ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है गुण ही व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता है। राजा जनक के दरबार में एक विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम बंदी था। उन्हें अपनी विद्वत्ता पर इतना घमंड था कि जो उनसे शास्त्रार्थ में हार जाता उसे नदी में डुबो दिया जाता था। इसी कारण काहोद नाम के एक ऋषि को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। काहोद का छोटा सा एक बच्चा था जो बहुत ही भद्दी सूरत का लूला लंगड़ा था। उसका नाम अष्टवक्र था, यानी उसका शरीर 8 जगह से तुड़ा मुड़ा हुआ था। भगवान ने अष्टवक्र को अद्भुत प्रतिभा दी थी। जिस बात को वह एक बार सुन लेता वह उसे याद हो जाती थी। याद करने की शक्ति के साथ साथ उसमें कल्पना और तर्क करने की अद्भुत शक्ति थी। होश संभालने के थोड़े दिन बाद से ही अष्टवक्र अध्ययन के लिए जुट गया। ऐसी कोई विद्या न थी जिसका अध्ययन उसने ना किया हो। थोड़ी सी उम्र में सब विद्याएं सीख बालक अष्टवक्र राजनगर लौट रहा था। राजनगर सड़क पर चल रहा था। पीछे से सिपाही हटो हटो कहते सबसे रास्ता साफ करा रहे थे, पर अष्टवक्र अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते से हट नहीं रहा था। सिपाहियों ने उसे डांटा तो वह जोर से बोला, रास्ता केवल अपाहिजों और बोझा ढोने वालों के लिए छोड़ा जाता है। तुम्हारे लिए रास्ता क्यों छोड़ूं? बालक की ज्ञान भरी बातें सुनकर सब अचंभे में रह गए। चलते चलते वह राजमहल के पास पहुंचा। संतरियों ने उसे छोटा समझकर अंदर ना जाने दिया तो वह बोला, मैं छोटा नहीं बड़ी उम्र का हूँ, क्योंकि बड़ों की तरह मैंने सब विद्याएं सीखी हैं। लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई आदमी के बड़े होने का प्रमाण नहीं है, उसकी बुद्धि ही बड़प्पन को जताती है। सिपाहियों ने तब भी उसे महल में ना घुसने दिया तो अष्टवक्र को गुस्सा आ गया। बोला, हमें नहीं मालूम था कि दरबार में कोई छोटा बड़ा होता है। छोटे बड़े की कसौटी धन दौलत नहीं, विद्या से होती है। सिपाहियों ने उसकी बात हंसी में टाल दी तो राजा जनक ने अंदर बुलवाया और नाराजगी का कारण पूछा। अष्टवक्र ने जवाब दिया, राजा जनक, मैं आपके पंडित बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूँ। आप उन्हें सभा में बुलवाइए। सभा जुड़ी। एक तरफ सुडौल शरीर वाले विद्वान पंडित बंदी बैठे थे और दूसरी तरफ टेढ़े मेढ़े शरीर वाला लूला लंगड़ा बालक अष्टवक्र। दरबार के चारों कोनों से अष्टवक्र की विचित्र सूरत को देखकर हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। छोटी सी एक गठरी के सामान वह एक ऊंचे आसन पर बैठा था। सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। जब हंसी बंद हुई तो लोग चुपचाप अष्टवक्र की तरफ देखने लगे। अष्टवक्र ने सिंह की तरह गर्जना करते हुए ऊंची आवाज में हंसना शुरू कर दिया कि हंसी का स्वर इतना ऊंचा और मर्मभेदी था कि सारी सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक ने विनयपूर्वक पूछा, आपकी हंसी का क्या कारण है? अष्टवक्र ने कड़कती आवाज में कहा, राजा जनक, बहुत दिनों से आपकी विद्वत सभा की तारीफ सुनता आ रहा था, लेकिन मालूम पड़ता है तुम्हारे दरबार में सभी हाड़ मांस का मोल करने वाले व्यापारी हैं, बुद्धि का सौदागर कोई नहीं। मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा था कि ऐसी मूर्खों की सभा में इतना कष्ट उठाकर क्यों आया। अष्टवक्र की
इस एक बात ने ही सभा में सन्नाटा पैदा कर दिया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सामने बैठे पंडित बंदी भी अष्टवक्र की बातों से हैरान रह गए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दरबारी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाए बैठे रहे और देखते रह गए कि यह बदसूरत लड़का कितना बड़ा विद्वान है, कितनी बुद्धिमत्ता से विद्वान पंडित को उत्तर दे रहा है। शास्त्रार्थ चलता रहा। अष्टवक्र का तो जवाब ही ना था, एक से बढ़कर एक जवाब दे रहा था। बंदी ढीले पड़ते जा रहे थे, वह ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब बंदी से अष्टवक्र के प्रश्नों का उत्तर देते ना बन पड़ा तो लाचार होकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। सारी सभा हैरान रह गई। दरबारियों ने जो अष्टवक्र से जलते थे और उसे अपमानित करना चाहते थे, वे चुप होकर बैठ गए। इस तरह मनुष्य की सुंदरता शरीर नहीं, गुण है। अष्टवक्र शरीर से कुरूप था, लेकिन अद्भुत बुद्धिमत्ता के कारण सबको उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। इसी तरह गुण पूजनीय है। शरीर कितना भी सुडोल सुंदर हो, यदि उसमें कोई भी ज्ञान ना हो, नम्रता आदि गुण ना हो, समझ ना हो, तो उसे ज्ञान नेत्रहीन ही कहा जाएगा। अवगुणों से संपन्न हो तो उसे कुरूप ही कहा जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुण ही व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता है। तो आइए मिलकर हम सभी अपने जीवन में गुणवान बने और सुंदर बने। शुक्रिया। ओम शांति।